राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज चुका है। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में चल रहे निर्मम शासन और कथित जंगल राज का अंत होगा और जल्द ही बंगाल में कानून का राज स्थापित होगा। प्रधानमंत्री ने बंगाल की महान विभूतियों को याद करते हुए कहा कि बीजेपी उसी विकसित और समृद्ध बंगाल का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसकी कल्पना इन महान हस्तियों ने की थी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार न होने के बावजूद केंद्र सरकार लगातार बंगाल के विकास के लिए काम कर रही है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के लिए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिससे राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आम लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। आज एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लुक चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बागा जतीन और खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोक माता रानी रोशमनी, ऐसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी, नवनिर्माण करेगी। बंगाल का विकास नेक नियत से होगा, सही नीतियों से होगा। बंगाल में अभी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के जरिए बीजेपी दिन रात बंगाल के विकास में लगी हुई है। आज भी अभी मैंने 18,000 करोड़ रुपए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।
4 दिन पहले ही कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के लिए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। ये सभी प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। इसका फायदा यहां के सामान्य मानवी, किसान, व्यापारी और स्टूडेंट्स को मिलेगा। इस बार चुनाव व्यवस्था बदलने का है। इस बार चुनाव कटमनी से छुटकारे का है। इस बार चुनाव डर से मुक्ति का है। मैं आने वाले परिवर्तन के लिए मेरे बंगाल के भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों को लेकर चौथा अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे तथा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि देश के सभी तेल शोधन संयंत्र फिलहाल उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। साथ ही यह भी कहा गया कि भारत पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इनके आयात की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक क्रूड और रिफाइनरीज का सवाल है, हमारी क्रूड की सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट है और हमारी रिफाइनरीज भी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पेट्रोल और डीजल देश में उत्पादन करते हैं और इसीलिए हमें कोई इंपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। As far as natural gas is concerned, yesterday I brought it to your notice कि सरकार ये चाह रही है कि जहाँ जहाँ पर कमर्शियल कंज्यूमर्स एलपीजी सप्लाई से परेशान है, बाधित हुई है, जहाँ पर एलपीजी सप्लाई, वहाँ पर उनको पीएनजी कनेक्शन की तरफ मोड़ा जाए। इसी दिशा में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कई सारे सीजीडी ऑपरेटर्स के साथ एक मीटिंग की और उनको एडवाइस किया कि उनके पास जिस को भी वो दे सकते हैं कमर्शियल कंज्यूमर्स को पीएनजी कनेक्शन, उनको त्वरित कनेक्शन दिए जाएं। एलपीजी सप्लाई के बारे में मेरा कहना है कि इट इज़ स्टिल अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, लेकिन कोई ड्राई आउट अभी रिपोर्टेड नहीं है। और आपके माध्यम से मैं दोबारा से एक पॉइंट को रीएम्फेसाइज करना चाहूँगी कि पैनिक बुकिंग अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल जो नंबर हमने आपको लगभग 75 या 76 लाख बुकिंग बताया था, I mean now that number has increased to almost 88 lakhs. So this is nothing but a panic booking. मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें। जितनी जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ एलपीजी दी जाए और इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लगभग 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 84% पर है, किंतु इट हैज़ टू इम्प्रूव टू ऑलमोस्ट 100%। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में सप्लाई सिचुएशन को मॉनिटर करना और स्मूथली हो इसको इंश्योर करना,
स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत अहम भूमिका होती है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने अपने लेवल पर स्टेट के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड गोवा हैव कंडक्टेड मीटिंग विद द सीनियर ऑफिसर्स। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स ने भी जैसे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ और ओएमसी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है। जहाँ तक एनफोर्समेंट का सवाल है, इसमें भी राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम है और लगातार रेड्स की जा रही हैं, लगातार सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं ताकि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट और ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जॉइंट टीम्स फॉर्म की गई हैं और उन्होंने भी इंस्पेक्शन और रेड की है। जैसे कि महाराष्ट्र और राजस्थान में जॉइंट टीम्स ने सरप्राइज इंस्पेक्शंस और रेड की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी लगभग 1400 लोकेशंस के ऊपर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुई है। एफआईआर बुक हुई हैं लगभग 20 और कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगभग 19 लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हुआ है। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 के उपलक्ष्य में सनातन धर्म मंदिर सी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। सनातन धर्म मंदिर सभा व क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों का सहयोग इस अवसर पर रहा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के 56 भोग से हुई, जिसके बाद मंदिर से प्रभु बाहर आए और क्षेत्रवासियों को अपने दर्शन दिए। इस दौरान भारी संख्या में मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर, सरस्वती गार्डन के निवासियों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन का लाभ लिया और प्रभु श्री से अपने अपने परिवार और देश की रक्षा की कामना की। आप भी देखें रथ यात्रा की विशेष झलक। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध यात्रा के दौरान शेखपुरा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और विकास की रफ्तार तेज हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने से पहले बिहार की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन पिछले वर्षों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े सुधार हुए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज खोले गए हैं, शिक्षकों की बहाली की गई है और छात्रों के लिए पोशाक व साइकिल योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब कुल 5,24,000 शिक्षक कार्यरत हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ है। अस्पतालों में मुफ्त दवा और बेहतर इलाज की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं और कई अन्य निर्माणाधीन हैं। 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार हम लोगों की बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोगों का काम हुआ 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले की जो स्थिति थी और वहां जो पहले की जिनकी सरकार थी, तो उन लोगों ने कोई काम नहीं किया
और आप जान लीजिए कि कितना बुरा हाल है। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये उन लोगों के समय का धंधा था और जो कुछ भी था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने देखा इन लोगों का गड़बड़ रहता है, शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले कुछ नहीं किए थे। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान हम लोगों को, जैसे ही सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सब चीज करने की कोशिश किया। तो उसके लिए जो शुरू किया, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में अब विशेष ध्यान दिया गया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो ये सब काम किया गया। तो कुल मिलाकर के शिक्षकों की संख्या 5,24,000 है। अब जो बचे हैं उसका भी 1 साल में और करा देंगे। जो भी हो सकता है वो शामिल होंगे। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह, आप जानते हैं शुरू में ही जो था, जो पहले से था उसी में इतना था। तो उसके इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज होते थे। अब प्रतिदिन 1 या 2, कितना खराब था। यानी उन लोगों के टाइम का ये हालत था। अरे और लोगों को सबको अपना इलाज करना चाहिए, कुछ नहीं ऐसा हालत था। इसलिए हम लोगों ने तुरंत, जो सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब कोई दिक्कत किसी का नहीं है, जो भी जहां जाना चाहता है वहां जाता है। अब पहले मात्र जो पहले था तो क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज। तो 6 मेडिकल कॉलेज था तो हम लोगों ने तत्काल करके तुरंत किया 12। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि 6 मेडिकल कॉलेज और बहुत जल्दी होने वाला है। और 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण काम कराया जा रहा है, शीघ्र पूरा हो जाएगा। एक एक तरफ से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हर प्रकार से हम लोग सब जगह काम, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये किया जाता है। अब राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। हम लोगों को जब सरकार बनी तो हम लोगों ने इसके लिए किया कि राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराना शुरू किया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया गया। जो काम किया गया उससे इतना होने लगा। अब उसके अलावे और जो काम हो रहा था, राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसके बाद आप समझिए सबसे दूर वाले का पटना में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में हो गया है। और फिर ये सब काम तो करते ही रहे। तो 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया। उसके लिए हम लोगों ने काम किया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई। और उसके लिए हम लोगों ने 2008 से शुरू किया। तो पहला हुआ 2000 से 12 तक, और फिर दूसरा हुआ 2012 से 2017 तक, और तीसरा हुआ 2017 से 23 तक, और अब चौथा हुआ है 2024 से 2029 तक। और बहुत अच्छा सबका काम शुरू में ही हुआ है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, और जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। तो साथ ही किसानों को आय बढ़ाने के लिए आय बढ़ा ही है। इसी के लिए जो इस बार जो हम लोग चौथा कृषि रोड मैप जो करवाए हैं 2024 से 2029 तक, वो भी काम शुरू किया है। तो हर जगह सरकार की तरफ से बेहतर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने राजस्थान के दौरे के दौरान चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जौहर श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ फोर्ट में पूजा अर्चना की और वीर भूमि राजस्थान को नमन किया।
मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़ किले को भारत की अमर गाथा बताते हुए कहा कि यह नारी अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है उसमें राजस्थान की इस वीर भूमि की प्रेरणा भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की गाथा हमें हमेशा नई ऊर्जा देती है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ का यह किला केवल पत्थरों से बना दुर्ग नहीं बल्कि भारत की अस्मिता का प्रहरी है। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित आज के इस स्मृति दिवस कार्यक्रम में राजस्थान और आसपास के सभी क्षेत्रों से उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे यहां पर इस वीर भूमि को नमन करने, महारानी पद्मावती के जौहर स्थल को नमन करने और माता कालिका के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा मानना है कि भारत की अमर गाथा है जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं। अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है। भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में ना आता हो। हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। इनका संघर्ष देश के लिए था, धर्म के लिए था। इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय विकसित राजस्थान रन के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस उत्साह और विश्वास के साथ लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वह विकसित राजस्थान के संकल्प को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और कल स्वच्छता से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी और यह दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित दौड़ और व्यायाम स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही राज्य के विकास को गति देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार विकसित राजस्थान के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज के इस राज्य स्तरीय विकसित राजस्थान रन में आप सभी जिस मन और विश्वास के साथ इस विकसित राजस्थान रन में भाग लेने के लिए आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये राजस्थान दिवस की अंतर्गत जो होने वाले कार्यक्रम कल से हमारे प्रारंभ हुए हैं। कल हमारा स्वच्छता का कार्यक्रम था, उसे लेकर के चले थे। आज रन फॉर विकसित राजस्थान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपका उत्साह, आपकी उमंग निश्चित रूप से संकल्प विकसित राजस्थान को पूरा करेगी। साथियों, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 100 परंपरा की शुरुआत की थी, क्योंकि इस राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्रयोग में बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री जी ने इस राजपूताना राजस्थान को विभिन्न रियासतों को मिलाकर के एक किया था, और इस राजस्थान को एक करने का उनका जो दिन था वो प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो हम ग्रह नक्षत्र देख के करते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। मित्रों, जब ये देखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र में इंद्रयोग के अंदर बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी, और उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसके ये कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दिन हमने पिछली साल से हमने कहा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है, और उसी के अंतर्गत कल से हमारे कार्य प्रारंभ हुए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इस तरह की दौड़ राजस्थान के हर जिले में हो रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये गौरवशाली दिवस है, पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, नियमित दौड़ लगाना, स्वस्थ बने रहना मूल मंत्र है। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिट इंडिया अभियान प्रारंभ कर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है, निश्चित रूप से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रहेगा, तो हमारे काम को भी गति मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप विकसित राजस्थान के उसमें हम सभी आगे बढ़ेंगे। दिन की शुरुआत जब दौड़ से होती है तो पूरा दिन ऊर्जा के साथ जाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 2.25 साल हमारी सरकार को हुए हैं। हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान के लिए लगातार काम किया है, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरों के क्षेत्र में हो। मेरे भाई बहनों, मैं अंत में इतना कहूंगा आपसे कि विकसित राजस्थान के लिए हमारे युवाओं को एक साथ पूरी तरह से खड़ा होना होगा। हमारे विकसित राजस्थान में अपनी सहभागिता निभानी होगी। मित्रों, हम हमारे प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की हमारी योजनाएं, उन योजनाओं को भी आगे बढ़ाना होगा, और उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, गरीब, मजदूर, किसान, उसको भी आपको सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि वो योजनाओं का लाभ उसको कैसे मिले। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, आप चिंता मत करिए, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। लेकिन एक बात आपको जरूर करनी होगी, और वो ये करना होगा कि आपको क्या काम करना चाहते हैं ये चिन्हित करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ औरों को भी दिलाना और आपको भी लेना है। मैं इतना ही कहूंगा, और आप आज इस राजस्थान रन विकसित राजस्थान में आप आए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से हम सबका ये दायित्व बनता है कि राजस्थान को हम आगे बढ़ाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।